विक्रम और बेताल की कहानियों में आज की कहानी है राजा युशोधन और उनके सेनापति की। जहां राजा और सेनापति दोनों को अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच एक मुश्किल चुनाव करना पड़ता है। किसका त्याग बड़ा था? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। राजा यशोधन का राज्य अपनी न्यायप्रियता और उदारता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उनसे प्रेम करती थी और उनके सेनापति, सैनिक और दरबारी उन पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा यशोधन न केवल एक शक्तिशाली और पराक्रमी शासक थे, बल्कि अपराधियों को दंडित करने में भी निपुण थे। राज्य में एक धनी व्यापारी था जिसने अपनी विलासिता के लिए कुछ नर्तकियों को बुलाया था। यह बात जब राजा को पता चली तो उन्होंने तुरंत उस व्यापारी को दंडित करने का आदेश दिया ताकि राज्य में अनुशासन और आदर्श कायम रहे। उसी राज्य में एक और धनी जोड़ा रहता था जो अपनी सुंदर और योग्य पुत्री का विवाह राजा यशोधन से करवाना चाहते थे। उन्होंने राजा को एक निमंत्रण भेजा और राजा ने इस प्रस्ताव को गंभीरता से लिया। परंपरा का पालन करते हुए राजा ने अपनी कुछ विश्वसनीय दरबारियों को लड़की की जांच करने के लिए भेजा ताकि यह तय किया जाए कि वह रानी बनने के योग्य है या नहीं। दरबारियों ने लड़की से मुलाकात की और उसे योग्य पाया। उन्होंने सोचा कि लड़की राजा के योग्य है और उससे विवाह के लिए उपयुक्त है। जब दरबारी महल वापस जा रहे थे तब रास्ते में उस चालाक व्यापारी ने उन्हें रोक लिया। व्यापारी जो पहले ही राजा द्वारा दंडित हो चुका था, किसी भी तरह से राजा को अपमानित करना चाहता था। उसने दरबारियों को अपनी मीठी बातों में फंसा लिया और समझाया कि यदि लड़की इतनी सुंदर है तो राजा का ध्यान राज्य के कार्यों से हट जाएगा। दरबारियों ने उसकी बातों में आकर राजा के पास जाकर लड़की के बारे में नकारात्मक रिपोर्ट दे दी। राजा ने उन पर भरोसा करते हुए लड़की के साथ विवाह प्रस्ताव को समाप्त कर दिया। कुछ समय पश्चात उस धनी व्यक्ति ने अपनी बेटी का विवाह राजा के एक वीर और योग्य सेनापति के साथ तय कर दिया। सेनापति और वह लड़की एक दूसरे से प्रति आकर्षित हो गए थे और उनके बीच प्रेम विकसित हुआ। उनके रिश्ते में सच्ची भावनाएं थी और उन्होंने एक दूसरे को अपना जीवन साथी मान लिया। एक दिन राजा यशोधन ने दरबार में उस लड़की की झलक देख ली। उसकी सुंदरता ने राजा का मन मोह लिया और उन्होंने लड़की को विवाह हेतु प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया। उन्होंने अपने मंत्रियों और सेनापति को लड़की के पास जाकर उसे विवाह का प्रस्ताव देने के लिए भेजा। सेनापति अब कठिन स्थिति में था। एक तरफ उसके राजा की आज्ञा थी जिसे पूरा करना उसकी निष्ठा थी, और दूसरी ओर उसका सच्चा प्रेम जिसे त्यागना उसके लिए बहुत मुश्किल था। सेनापति ने अपनी निष्ठा और प्रेम के बीच द्वंद्व का सामना किया। अंततः अपने राजा और राज्य के प्रति निष्ठा को सर्वोपरि मानते हुए उसने अपने प्रेम का बलिदान कर दिया। उसने राजा से कहा कि लड़की उनके विवाह प्रस्ताव के लिए तैयार है। शादी के दिन दरबारियों ने राजा को सुझाव दिया कि सेनापति के बलिदान को मान्यता दी जानी चाहिए। राजा के पूछने पर उन्होंने पूरी सच्चाई बताई कि कैसे पहले व्यापारी ने उन्हें बहलाकर लड़की के बारे में झूठी बातें कहलवाई थी। राजा को यह सुनकर बहुत दुख हुआ और उन्होंने तुरंत सेनापति और लड़की का विवाह संपन्न करवाने का आदेश दिया। राजा विक्रम और बेताल घने जंगल में चलते जा रहे हैं। बेताल उनसे पूछता है, कहानी खत्म हुई, अब बताओ राजा विक्रम, किसका बलिदान सबसे बड़ा है, राजा यशोधन का या फिर उनके सेनापति का? विक्रम चुप रहे। फिर बेताल ने जोर से बोला, बताओ राजा विक्रम, किसका बलिदान सबसे बड़ा है?
राजा नहीं बोले। फिर बैताल ने कहा, अगर तुम नहीं बोले तो मैं तुम्हारे सर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। फिर राजा विक्रम बोले, इस कहानी में सबसे बड़ा बलिदान सेनापति का था, जिसने अपने प्रेम का त्याग अपने राजा और राज्य के प्रति अपनी निष्ठा की खातिर किया। राजा का त्याग भी महत्वपूर्ण था, लेकिन सेनापति का बलिदान और निष्ठा सबसे महान थी, जिसने अपनी प्रेमिका को राज्य की भलाई के लिए त्याग कर दिया। जब बैताल ने कहानी सुनाई और विक्रम ने सही उत्तर दिया तो बैताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने फिर एक बार सही उत्तर दिया है, लेकिन तुम्हारे मौन को भंग करते ही मेरा वचन पूरा हुआ और अब मैं फिर से उड़ जाऊंगा। इतना कहकर बैताल फिर से पेड़ पर जा लटकता है और राजा विक्रमादित्य को उसे पकड़ने के लिए दोबारा उसके पास जाना पड़ता है। इस तरह बैताल हर बार विक्रम को चुनौती देने के लिए वापस उठ जाता है और विक्रम अपनी दृढ़ता के साथ फिर उसे पकड़ने निकल पड़ता है। विक्रम और बैताल की ये अनंत यात्रा तब तक चलती रहती है जब तक विक्रम सच्चे धैर्य और बुद्धिमानी से बैताल के द्वारा दी गई चुनौती को पूरी तरह समझ नहीं लेते। राजा यशोधन की न्यायप्रियता और सेनापति की निष्ठा ने इस कहानी को अमर बना दिया। प्रेम और कर्तव्य के इस संघर्ष में किसका बलिदान था सबसे महान? आप क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय ज़रूर बताएं और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।